Naira's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक दफ़ा की बात है, एक बहुत खूबसूरत सा जंगल था। उसके पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन सख्त मेहनत करता, लेकिन उसके हालात फिर भी नहीं सुधर रहे थे, क्योंकि वो जो लकड़ियाँ काट कर लाता वो उसकी उस तरह उस कीमत पर नहीं बिक रही थी। उस लकड़हारे के दो बच्चे थे, एक का नाम हैंसल और दूसरे का नाम ग्रेटल था। उनकी एक अम्मी भी उनके साथ ही ज़ाहिर रहती थीं, लेकिन उनकी अम्मी अक्सर बीमार रहती थीं। क्योंकि लकड़हारा बहुत गरीब था, इसलिए वो अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था। उसकी बीवी दिन ब दिन बीमार रहने लगी। आखिर एक दिन उसकी बीवी का इसी तरह बीमारी की हालत में ही इंतकाल हो गया। हैंसल और ग्रेटल बहुत परेशान हुए। वो बहुत रोए, क्योंकि उन्हें अपनी अम्मी से बहुत प्यार था। अब उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। एक दिन उनकी दादी अम्मा उनके घर आई और उनके अब्बू को समझाया कि तुम अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि बच्चों की देखभाल एक औरत ही सही तरह से कर सकती है, और तुम तो सारा दिन वैसे भी बाहर कामकाज के लिए गए हुए होते हो। पहले तो लकड़हारा बिल्कुल नहीं माना, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रखकर उसने दूसरी शादी कर ली। बच्चे उसे देखकर दूसरी माँ को बहुत परेशान हुए, लेकिन उसने बच्चों को प्यार किया और उन्हें कहा कि बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम लोगों की अम्मी के जैसी हूँ और मैं तुम लोगों का बहुत ख्याल रखूंगी। शुरू में उसने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए और उनको बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन असल में उसके दिल में कुछ और चल रहा था। वो इन बच्चों से जान छुड़ाना चाहती थी और वो इसके लिए तरकीबें सोचने लगी। वो सोचने लगी, मैं किस तरह बच्चों से जान छुड़वाऊं। उसने सोचा, जब मेरा मियाँ वापस आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि मैं इनको और नहीं रख सकती। आखिर जब लकड़हारा वापस आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों का और ख्याल नहीं रख सकती। मैं इनसे तंग आ गई हूँ। मैं सारा दिन इनके लिए खाना बनाती हूँ और सारा दिन इनका ख्याल रखती हूँ। बस तुम बच्चों को कहीं दूर छोड़ाओ। लकड़हारे को जो सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे कहीं दूर छोड़ के आ सकता हूँ। बहरहाल लकड़हारा गुस्से में उसे बुरा भला कहकर बाहर निकल गया। अब इसने सोचा कि मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। एक दिन वो बच्चों से कहने लगी कि आओ हम घूमने चलते हैं। बच्चों ने पूछा कि आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? तो वो उन्हें कहने लगी, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह पर लेके चलती हूँ। वो उनको आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते गांव से दूर लेगी। जब लकड़हारे की बीवी उससे बात कर रही थी तो हैंसल ने उनकी सारी बात सुन ली। उसको अपनी माँ पर शक हो गया, अपनी सौतेली माँ पर शक होने लगा। वो एक दिन गांव में गया और उसने वहाँ से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके एक कपड़े में बांध लिए। अब जब वो जंगल की सैर को निकले तो हैंसल ने वो पत्थर अपने साथ रख लिए और जहाँ जहाँ वो जाता था वो पत्थर साथ साथ रास्ते में फेंकता जा रहा था, ताकि वो वापसी पर अपने घर आराम से पहुँच सके। अब चलते चलते वो घने जंगल में चले गए। बच्चों ने इससे पहले वो जगह कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो काफी परेशान भी थे, लेकिन मजबूरन उन्हें अपनी माँ की बात माननी ही पड़ी। दूर जंगल में जाकर लकड़हारे की बीवी ने कहा कि तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बच्चों ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, मैं अभी वापस आती हूँ। बहरहाल बच्चे वहीं जंगल में खड़े होकर अपनी माँ का इंतजार करने लगे। यूं ही काफी देर गुजर गई और आहिस्ता आहिस्ता शाम भी होने लगी। अब बच्चों को बहुत भूख लगी थी। लकड़हारे की बीवी ने जब रास्ते में पत्थरों को देखा तो वो समझ गई कि ये हैंसल का कारनामा है। वो पहले ही बहुत चालाक और साजिशी औरत थी। उसने वो सारे पत्थर वहां से हटा लिए। उसने कहा, अब बच्चों बताती हूँ मैं तुम लोग घर कैसे पहुँचते हो। और वो आराम से अपने घर चली गई। अब बच्चे वहाँ बैठे बैठे बहुत परेशान हो रहे थे। शाम होने को थी और उन बेचारों को भूख भी लगी हुई थी। अब हैंसल ने ग्रेटल से कहा, आओ ग्रेटल, हम घर चलते हैं। वो दोनों बच्चे अपने घर की तरफ चलने लगे, लेकिन ये क्या, थोड़ी ही दूर जाने के बाद
हैंसल बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे अपने गिराए हुए पत्थर कहीं नजर न आए। अब चलते चलते वो दूर जंगल में इधर उधर घूमने लगे क्योंकि उन्हें अपने घर का रास्ता नहीं आता था और अब वो अपने घर का रास्ता भूल चुके थे। फिर उन्हें एक खूबसूरत सा घर नजर आया। उन्होंने सोचा इसके पास चलते हैं। ओ ये क्या, ये घर तो कैंडी से बना हुआ है और टॉफी से बना हुआ था। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उस घर को खाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें तो बहुत भूख लगी हुई थी। वो आराम से घर को खा रहे थे कि थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आ गई। वो बच्चों से कहने लगी, ए बच्चों, तुम लोग मेरा घर क्यों खा रहे हो? बच्चों ने उसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और अब उन्हें सख्त भूख लगी है और वो अपने घर नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत ने उन्हें कहा कि अच्छा तुम लोग परेशान नहीं हो, मेरे घर के अंदर आ जाओ। वो हैंसल और ग्रेटर को लेकर घर के अंदर चली गई। उसका घर अंदर से थोड़ा अजीब सा था, लेकिन बच्चों को क्योंकि सख्त भूख लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। बुढ़िया उन्हें अपने डाइनिंग टेबल पर ले गई और कहा कि तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा मज़ेदार सा खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत उनके लिए अच्छा सा खाना ले आई। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पास एक पिंजरा भी पड़ा हुआ था। बुढ़िया का शुक्रिया अदा करके बच्चे थोड़ा सा आराम करने लगे। इस दौरान वो बूढ़ी औरत उनके पास आई, उनसे बातें करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद ये क्या, बच्चों ने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में तब्दील होगी। बच्चे बहुत परेशान हुए और भागकर घर से बाहर जाने लगे, लेकिन उस चुड़ैल ने हैंसल को पकड़ लिया और ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। ग्रेटल बहुत परेशान हुई और रोना शुरू हो गई। बुढ़िया ने कहा कि अब तुम इस पिंजरे में रहोगे, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, जब तुम मोटे ताजे हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। बहरहाल चुड़ैल ग्रेटल के पास आई और उसे कहा कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे घर की सफाई सुथराई और घर का सारा काम तुम करो। ग्रेटल हैंसल से कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैं किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। अब बुढ़िया ग्रेटल को खाना देती है कि जाओ जाके हैंसल को दे के आओ, मगर हैंसल को पता था अगर मैं खाना खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा तो चुड़ैल मुझे खा जाएगी, इसलिए हैंसल खाना बिल्कुल नहीं खाता था। बुढ़िया ने जब देखा कि हैंसल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वैसे का वैसे ही है, ना वो मोटा भी नहीं हो रहा, तो उस बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया। वो एक दिन हैंसल से कहने लगी कि बस ठीक है, अब तो मैं तुम्हें ऐसे ही खा जाऊंगी। बुढ़िया ने ग्रेटल से कहा कि जाओ तुम जाकर आग जलाओ चूल्हे में। ग्रेटल आकर चूल्हे में आग जलाने लगी और उसमें कोयले डालने लगी। इतनी देर में चुड़ैल उसके पास आई यानी बुढ़िया और उसे कहने लगी, ए लड़की तुम क्या कर रही हो, इतनी देर होगी तुमने अभी तक आग क्यों नहीं जलाई। वो उसको देखने के लिए आगे हुई तो ग्रेटल ने उसे जोर से धक्का लगा दिया और इस तरह बुढ़िया आग में चली गई। अब ग्रेटल भागती हुई हैंसल के पास आई और उसे कहने लगी, जल्दी से तुम बाहर निकलो। उसकी मदद की केज से बाहर निकलने में और दोनों बहन भाई भागते हुए घर से दूर चले गए क्योंकि वो जानते थे कि अब घर को आग लग जाएगी, और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद घर को आग लग गई। अब हैंसल और ग्रेटल परेशान से खड़े थे। उतनी देर में लकड़हारा घर में आ चुका था। उसने अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। बीवी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। लकड़हारा समझ चुका था कि ये मेरी बीवी की ही कोई साजिश है और वो बच्चों को कहीं छोड़कर आ चुकी है। वो बेचारा सख्त परेशान था। उतनी देर में बच्चों के पास एक नन्ही सी परी आई। बच्चे उसे देखकर पहले थोड़ा डरे, लेकिन फिर उनकी परी से दोस्ती होगी। परी ने पूछा, क्यों परेशान हो। बच्चों ने बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल चुके हैं। परी ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलते आओ। परी आगे आगे चलती गई और बच्चे उसके पीछे पीछे। इस तरह थोड़ी देर के बाद परी उनको उनके घर ले आई। बच्चे अपने घर में गए तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ और अब तक उसकी बीवी को भी अपने किए पे शर्मिंदगी हो चुकी थी। वो भी अपने इस गलत काम पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने बच्चों से कहा कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं तुम लोगों का बहुत ख्याल रखूँगी। इस तरह
सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।